के जानवर भी लंपी स्किन का शिकार हो गए हैं। परेशान नहीं होना। आज का व्लॉग स्पेशल लंपी स्किन के इलाज के लिए है, मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र और आप दोस्तों की ढेर सारी दुआओं मोहब्बतों के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये एक वायरल डिजीज़ है। कोरोना के बाद ये सबसे बड़ी बीमारी है जो जानवरों में पाई जाती है और पाकिस्तान में ये सबसे पहले सिंध में शुरू हुई, सिंध के बाद जनूबी पंजाब और उसके बाद जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस बीमारी के फैलने की वजह बताऊंगा, ये बीमारी कैसे पैदा होती है और क्या अब तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। व्यूअर्स, इस बीमारी की वजह से अब तक पूरे मुल्क में सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में जानवर जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको जानवरों की उस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको लंपी स्किन का नाम दिया गया है। व्यूअर्स, इस बीमारी की अलामात ये हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कि जानवरों को तेज बुखार होना शुरू हो जाएगा। तेज बुखार होने के बाद जानवरों की जिल्द के ऊपर मोटे मोटे और छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। वो दाने बाद में जख्म की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपका जानवर जो है वो लंपी स्किन की बीमारी का शिकार हो चुका है। व्यूअर्स, जानवरों की जिल्द पर दाने बनने के बाद वो बाद में जख्म की शक्ल इख्तियार करते हैं और उसके बाद जानवरों को तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद उनका निज़ाम तनफ़ुस जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। अब तक जितने भी जानवरों की मौत हुई है वो सिर्फ उनके निज़ाम तनफ़ुस की खराबी की वजह से हुई है। जब भी जानवरों में ये लंपी स्किन पैदा होती है उसके बाद उनके जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं। दाने निकलने के बाद उनको बुखार होना शुरू हो जाता है और उस बुखार के बाद जानवरों का जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का अमल है, वो मुतासर होता है। जैसे ही सांस लेने का अमल उनका जो है वो मुतासर होता है तो ये जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। जानवरों की मौत का सबसे बड़ा जो सबब है लंपी स्किन के बाद वो उनके निज़ाम तनफ़ुस की खराबी है। जैसे कि कोरोना के दिनों में इंसानों में ये बीमारी पाई जाती थी, कोरोना की वजह से इंसान का निज़ाम तनफ़ुस वो मुतासर होता था, फिर उनकी सांस जो थी वो बंद हो जाती और इस तरह दम घुटने से इंसान की मौत वाक़या होती थी। सेम एज अभी ये जो बीमारी लंपी स्किन है उसकी वजह से जानवरों के जिस्म पे दाने निकलते हैं। दाने निकलने के बाद उनको जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है। बुखार के बाद उनका निज़ाम तनफ़ुस जो है वो मुतासर होता है और इस तरह जानवरों की मौत वाक़या हो जाती है। व्यूअर्स, ये इंसानों की तरह जानवरों में जो बीमारी फैल गई है लंपी स्किन, आपने इसमें परेशान नहीं होना, आपने हौसले में रहना है। इंशाअल्लाह ताला अभी हमने इसका एक इलाज दरियाफ्त कर लिया है जो आप व्यूअर से आज हम शेयर करने जा रहे हैं कि हम कैसे लंपी स्किन के ऊपर काबू पा सकते हैं और अपने इन बेजुबान जानवरों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। व्यूअर्स, इस बीमारी पे काबू पाने के लिए सबसे पहले जो हमने करना है काम वो है कि हमने अपने कैटल फार्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, यानी कि वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि वहाँ पे ये मक्खियाँ, मच्छर, ये चीज़ें बिल्कुल पैदा ना हों। सबसे पहले हम इस बीमारी पे काबू पाने के लिए अपने कैटल फार्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे और उसके बाद हम एक ख़ास किस्म का स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे जो है वो हमने किसी दुकान से नहीं लेना, हमने अपने घर में ही तैयार करना है। मैं उसका आपको टोटल जो है 5 से 6 अज्जा हैं वो आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी है। वो चीज़ें आपको अपने करीबी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी, वो आपने वहाँ से परचेज़ करनी है। बिल्कुल सस्ती सी वो चीज़ें हैं, आपने घर में वो स्प्रे तैयार करना है। जब आपने कैटल फार्म को नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल उसकी सफाई करनी है, तो उसके बाद सबसे पहले आपने वहाँ पे वो स्प्रे करना है। तो उस स्प्रे को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये मैं साथ साथ आपको ये दिखाता चलूँ।
वो मैं आपको चीज़ें भी बता देता हूँ और साथ उनकी क्वांटिटी जो है वो भी साथ मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। व्यूअर्स, उस स्प्रे की तैयारी के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि हमें अपने करीबी पंसार स्टोर से भी मुयस्सर होंगी। व्यूअर्स, उन 6 चीज़ों में हमें चाहिए 1 छटांग लौंग, 1 छटांग फटकड़ी, 1 छटांग काफूर, 1 छटांग सिरका, 1 छटांग खाने का सोडा और 1 शीशी हमें चाहिए डिटॉल की। व्यूअर्स, अब हमने वो स्प्रे कैसे तैयार करना है उसका तरीका मैं आपको बताता चलूं। व्यूअर्स, हमने 2 किलो पानी लेना है एक बर्तन में, उसको हम आग पे रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 छटांग लौंग। व्यूअर्स, उस पानी को जिसमें हमने लौंग भी डाले हैं उसको हम इतना जोश देंगे, इतना उसको गर्म करेंगे कि वो 2 किलो से 1 किलो रह जाएगा। जब आप देखें कि ये गर्म होने के बाद 1 किलो रह गया है, फिर आप उसको उतार लें और उसको ठंडा कर लें और उसमें ये बाकी जो 5 अज्जा हैं वो उसमें मिक्स कर दें, शामिल कर दें। मतलब लौंग को पानी में जोश देने के बाद जब वो 1 किलो रह जाएगा तो उसमें आपने फटकड़ी डालनी है, काफूर शामिल करना है, सिरका डालना है, खाने का सोडा डालना है और इसके साथ साथ जो हमने एक छोटी शीशी डिटॉल की ली थी वो भी हम उसको मिक्स कर देंगे उस पानी में। तो उससे जो एक महलूल तैयार होगा, जो एक स्प्रे तैयार होगा, हमने उसको अपने उस केटल फार्म में स्प्रे करना है और इस स्प्रे को हमने अपने जानवरों के जल्द के ऊपर भी स्प्रे करना है। व्यूअर्स, इसमें हमने ये चीज देखनी है कि वो स्प्रे हमारे जानवरों की आंखों में ना जाए और उसके मुंह में ना जाए। उसके अलावा अपने पूरे जिस्म पे ये स्प्रे कर देना है और अपने पूरे कैटल फार्म में भी कर देना है। ये हमारा सबसे पहला जो तरीका होगा। व्यूअर्स, इस दौरान अगर आप महसूस करें कि आपके जानवरों को टेम्परेचर हो रहा है तो टेम्परेचर के दौरान आपने अपने छोटे जानवरों को, यानी कि जो कि 2 मन तक होंगे, उनको आप 4 गोली पेनाडॉल देंगे और जो जानवर आपके 2 मन से ज्यादा वजन के होंगे उसको आप 6 गोली पेनाडॉल देंगे एक खुराक के तौर पे। तो इससे इंशाल्लाह उनका जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होगा, उनका बुखार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपने सिर्फ बुखार की सूरत में, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपने छोटे जानवरों को, यानी 2 मन तक के जानवरों को आपने 4 गोली पेनाडॉल और जो 2 मन से ज्यादा होंगे, बड़े जानवर होंगे, उनको आप एक खुराक 6 गोली पेनाडॉल देंगे। इंशाल्लाह उससे उनके जो बुखार वाली हालत है वो ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, स्प्रे के बाद जो सबसे अहम मरहला है जिससे हमने इस बीमारी पे काफी हद तक काबू पाया है वो है उनको अंदरूनी तौर पे खुराक के तौर पे जो आपने चीज देनी है। उसके लिए आपको पंसार स्टोर से फिर रब्ता करना पड़ेगा और 3 चीजें आपने खरीदनी है। मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताता चलूं और साथ उनकी क्वांटिटी बता देता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने पंसार स्टोर से 500 ग्राम पनीर डोडी लेना है। उसके अलावा चरायता चरायता आपने 250 ग्राम लेना है और इसी तरह आपने तारा मीरा के बीज, तारा मीरा आपने लेना है 250 ग्राम। व्यूअर्स, रिपीट कर दूं, पनीर डोडी 500 ग्राम, तारा मीरा 250 ग्राम और इसी तरह चरायता भी 250 ग्राम, यानी ये टोटल मिला के 1000 ग्राम बन जाएगा। व्यूअर्स, इन तीनों चीजों को आपने हामन दस्ता की मदद से मोटा मोटा करके पीस लेना है। ये तीनों चीजें जब आप मोटा मोटा करके हामन दस्ता में पीस लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए होगा 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी को आप आग पे रखेंगे और इस 3 जो चीजें आपने मोटी मोटी पीस ली थी ये आप उस पानी में डाल देंगे और उस पानी में डालने के बाद आग के ऊपर रखें और उस पानी को आपने जोश देना है, इतना जोश देना है कि वो 2 लीटर जो पानी है जब तकरीबन वो 1 लीटर रह जाएगा तो आपने वो आग से उतार के बर्तन आपने नीचे रख देना है और उसको ठंडा कर लेना है। जब वो महलूल ठंडा हो जाएगा तो आपने अपने जानवरों को उस महलूल की, व्यूअर्स मैं आपको फिर बताता चलूं कि जो हमने 1000 ग्राम वो तीनों चीजें ली थी, 250 ग्राम तारा मीरा,
250 ग्राम चरायता और 500 ग्राम पनीर डोडी, उसकी आपने 4 खुराकें बना लेनी है। मोटा मोटा पीस कर उसको 4 खुराकें बनानी है। और उसमें से एक खुराक जो होगी 250 ग्राम की, वो आपने 2 लीटर पानी में डाल के उसको आग पे जोश देना है। इतना जोश देना है कि वो जो है वो महलूल 1 लीटर बाकी रह जाए, यानी वो हमारी एक खुराक तैयार हो जाएगी। 3 वक्त है वो है शाम के वक्त, यानी जब आप दूध दोने के लिए जाएंगे शाम के वक्त, तो उस वक्त असर और मगरिब के दरमियान जो टाइम होता है ये उसके लिए बेस्ट है। ये जो 4 खुराकें तैयार होंगी उनमें से एक 250 ग्राम की खुराक आप पानी में डाल के और नल की मदद से, वो नल्ला सा होता है जो ये मेरे किसान जानते होंगे, उस नल्ले की मदद से या कोई और छोटी बोतल हो उसकी मदद से आप वो जो महलूल तैयार हो जाएगा, वो उस मोटा मोटा पिसे हुए जो आपका वो तीनों चीजों का जो मवाद होगा, उसको आप उस पानी में डाल के नल्ले की मदद से आप उस जानवर को पिला देंगे। और ये जो 4 खुराकें हैं, 4 खुराकें देने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।